औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल मसाइल और अहले बैत, कि जिस चैनल के ज़रिए हम दीनी मसाइल को हल करते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक मसाइल पहुँचाए जाएँ ताकि हुक्म खुदा बंदे आलम तमाम मोमिनीन कराम अंजाम दे सके। तो लिहाजा अहकाम तक़लीद के हवाले से बातें की गई थीं, लेकिन आज नया मसला लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आइए देखते हैं कि वो नया मसला कौन सा है। देखिए, मुकल्लफ़ और अलामत बुलूगत ये क्या है। तो देखिए, इंसान उस उम्र तक पहुँच जाता है कि जिस उम्र में अल्लाह के तमाम क़वानीन को, तमाम हुक्म को अंजाम देना पड़ता है, यानी इंसान ना चाहते हुए भी इंसान को देना ज़रूरी है। अगर उसको अंजाम नहीं देगा तो इंसान गुनाहगार कहलाता है। तो लिहाजा मुकल्लफ़ किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि मुकल्लफ़ किसे कहते हैं। तो मुकल्लफ़ उस शख्स को कहते हैं जो शरई अहकाम का पाबंद हो। शरई अहकाम का पाबंद हो यानी वाजिब, मुस्तहब और हराम, इन तमाम चीज़ों का पाबंद हो, यानी जिस पर अल्लाह के अहकाम नाफिज हों और अल्लाह के हुक्म उस पर नाफिज हों, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स वगैरह उस पर नाफिज करार दिए जाएँ, उस पर वाजिब करार दे दिए जाएँ। तो ये उस वक्त ये मुकल्लफ़ कहलाएगा जिस वक्त तमाम चीज़, तमाम अहकाम खुदाबंदी उस पर वाजिब करार दिया जाएगा। अगर वाजिब हो जा रहा है तो वह मुकल्लफ़ कहलाएगा। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि मुकल्लफ़ होने की शराइत, यानी कौन सी शर्तें हैं जिसकी वजह से इंसान मुकल्लफ़ हो जाता है। तो वो पहली शर्त कि अक्ल यानी आकिल होना। जो शख्स आकिल है वही मुकल्लफ़ कहलाएगा, यानी पागल और वो शख्स जो मसाइल को नहीं समझ पा रहा है, मजनू वगैरह, तो इस तरीके का शख्स मुकल्लफ़ नहीं कहलाता, यानी शरई अहकाम उस पर नाफिज नहीं होते हैं। तो लिहाजा आकिल होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त कुदरत यानी इख्तियार, अपनी मर्ज़ी से अमल करने की सलाहियत। मजबूर या बेहोश मुकल्लफ़ नहीं होता। तो देखिए, कुदरत यानी साहिब इख्तियार हो और साहिब कुदरत होना ज़रूरी है। अगर मजबूर है और बेहोश है तो शरीयत के अहकाम उस पर नाफिज नहीं किए जाएंगे, यानी वह मुकल्लफ़ नहीं कहलाएगा। तीसरी शर्त क्या है मुकल्लफ़ होने की? बुलूग़ यानी बालिग़ होना। वो मुबारक हालत है जिसमें इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो खिताब इलाही का मुखातिब बन जाता है, यानी जिससे अल्लाह डायरेक्टली गुफ्तगू करता है, यानी हुक्म डायरेक्टली उसको हुक्म देता है किसी चीज़ को करने का। तो वो बालिग़ सिने बुलूग़ तक जब इंसान पहुँच जाता है तब अहकाम खुदावंद आलम उस पर वाजिब करार दिया जाता है। तो ये शायद देखते हैं तीसरा सवाल कि अलामत बुलूगत क्या है, यानी बालिग़ होने की अलामतें। कुछ अलामत हैं अलामत बुलूगत, वो क्या क्या हैं। लड़की का पूरे 9 कमरी साल का हो जाना। अगर लड़की है तो कमरी एतबार से 9 साल मुकम्मल हो जाना। 9 साल मुकम्मल हो गया है तो वो लड़की बालिग़ शुमार होगी और उस पर तमाम अहकाम खुदावंद आलम वाजिब करार दिया जाएगा। जबकि लड़के में कुछ और अलामतें पाई जाती हैं। वो क्या क्या हैं? ज़ेरे नाफ सख्त बाल निकलना, एक अलामत। दाढ़ी और मूछों के सख्त बाल निकलना, ये दूसरी अलामत है। और तीसरा मनी का खारिज होना, चाहे नींद में हो या बेदारी में हो। तो ये 3 अलामत हो गई। और चौथा एक अलामत है 15 कमरी साल पूरे हो जाना, यानी कमरी एतबार से लड़का अगर 15 साल का हो गया तो वो सिने बुलूग तक पहुँच गया, यानी वो बालिग़ हो गया, अहकाम खुदावंद आलम उस पर वाजिब करार दिया जाएगा। तो लिहाजा लड़की है तो कमरी एतबार से 9 साल और लड़का है तो कमरी एतबार से 15 साल का होना ज़रूरी है। लेकिन ईस्वी के हिसाब से देखा जाए तो लड़का अगर है तो ईस्वी के एतबार से उसके 15 साल में 162 दिन घटा दिया जाएगा, तभी वो कमरी साल शुमार होगा। और लड़की में तकरीबन 97 दिन घटाया जाएगा तो वो 9 साल कमरी एतबार से वो मुकम्मल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ईस्वी में आपको लड़का अगर है तो 5 महीने कुछ दिन 4 दिन, और लड़की है तो 3 महीने 3 दिन घटाकर उसको कमरी में तब्दील किया जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ पर गौर करना है। ये चौथा सवाल देखते हैं कि मुकल्लफ़ पर कौन से मसाइल सीखना वाजिब है।
یعنی جب کوئی مکلف ہو گیا، احکام خداوند عالم اس پر نافذ کیے جائیں گے، سن بلوغ تک پہنچ چکا ہے، تمام چیزیں اس پر واجب ہیں، تو کس مسائل کا، کس مسئلے کا سیکھنا اس کو ضروری ہے، اس پر واجب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مکلف کے لیے ان مسائل کا سیکھنا واجب ہے کہ جس میں واجب کا ترک ہونا اور حرام کا ارتکاب کرنے کا خطرہ ہو، یعنی واجب کا چھوٹ جانا اور حرام کا ارتکاب کرنا، یعنی انجام دینے کا خطرہ اگر ہے کسی معاملات میں، تو پھر اس مسئلے کا سیکھنا انسان پر واجب قرار دیا جائے گا کہ انسان مسئلے کو سیکھے اور واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے بچے۔ تو لہٰذا اگر واجب اور حرام سے بچ رہا ہے لیکن دیگر چیزوں کے بارے میں اس کو نالج نہیں ہے، تو تمام مسئلے کو سیکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سیکھنا واجب ہے کہ جتنا واجب کو وہ انجام دے دے اور حرام سے وہ بچ جائے۔ تو تمام چیزیں سیکھنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ انسان مسائل کی طرف رجوع کرے اور تمام مسائل کو سیکھے، کیونکہ جب مسائل کو سیکھے گا، مسئلے کو جانے گا، تب وہ حلال و حرام اور مستحب اور مکروہ کو جانے گا اور اللہ کے بارگاہ میں تمام چیزوں کو بہترین طریقے سے انجام دے سکے گا۔ وہ چیزیں کرے گا جو اللہ نے کہا ہے، وہ چیزیں نہیں کرے گا جو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اس چیز پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، اپنے ذہن کو اعلیٰ۔ تو یہ تھا مکلف اور علامت بلوغت۔ انشاءاللہ پھر آپ کے روبرو ہوتے رہیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو نئے نئے مسائل آپ کے سامنے لاتے رہیں گے تاکہ آپ اس مسائل سے استفادہ حاصل کرتے رہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے تمام قوانین پر عمل کرتے رہیں۔ تو لہٰذا پھر انشاءاللہ نئے مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ فقط والسلام والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔